आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो जा रही हूँ मॉडल टेस्ट पेपर 9 के प्रश्न उत्तर बनाने। ठीक है, तो ये है पहला प्रश्न। आप देखिए, तदीय समाज के संस्थापक हैं। तदीय समाज के संस्थापक कौन हैं ये बताना है। तो तदीय समाज के संस्थापक जयशंकर प्रसाद जी तो नहीं हैं, वल्लभाचार्य भी नहीं है। ठीक है, ये तदीय समाज के संस्थापक जो हैं वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज की, संस्मरण की, आत्मकथा की, रेखा चित्र। तो ये जो है अपनी खबर किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ये सब नहीं है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्ति है? ये किस कवि की पंक्ति है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति। ठीक है, अगला है पानी गए न उबरे मुक्ता मानुष शून, पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कहीं कहीं पढ़ा जाता पानी गए न उबरे मोती मानुष शून, यहाँ मुक्ता दिया है तो बात एक ही है। ठीक, अब इसके स्थान की पूर्ति करनी है तो मैंने तो बोल दिया है मानुष। ठीक है, तो ये मानुष सही होगा, मानस पावश माया नहीं होगा। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब इसमें सही उत्तर चुनना है। तो जैसे सूची 1 है बोली, सूची 2 है क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है वो बताना है आपको। ठीक है, तो अवधी जो बोली जाती है वो लखनऊ में बोली जाती है। लखनऊ क्षेत्र में क्या बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है। और ब्रज कहाँ बोली जाती है? मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली दिल्ली क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? वाराणसी में बोली जाती है। तो इसका जो है मिलान करने के बाद कौन सा सही हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, डी का चौथा। तो ये सही हो गया गा आंसर सही हो गया। ठीक है, अब अगला है वैश्यवाणी किस प्रमुख बोली के निकट है? वैश्यवाणी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो ये अवधी के निकट है। ठीक है, ये सब नहीं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ब्रजभाषा तो है, कन्नौजी भी है, खड़ी बोली भी है। ये छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक है, अगला है खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खरी खरी कहने की क्षमता है। एक प्रश्न रह गया, सॉरी 8 प्रश्न पहले देखते हैं। डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से संबद्ध है? डॉक्टर में जो आ आता है, डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से संबद्ध है? तो जर्मनी से नहीं है, रूसी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, ये फ्रेंच भाषा से संबद्ध है। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खरी खरी कहने की क्षमता है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। ये क्यों पड़ा? तो इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। ठीक है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। पंच द्रविड़ भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो कन्नड़ है, मलयालम भी है पंच द्रविड़ भाषाओं में। इसमें जो है तमिल भी है। ठीक है, ये कोंकणी नहीं है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, अगला है हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा नहीं है, संस्करण नहीं, रेखा चित्र नहीं है, ये जीवनी है हालावाद का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की है? तो माटी की मूर्तें हैं। ठीक, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, पता होगा सभी को।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब इसमें सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर में क्या है? रौद्र। रौद्र का यहाँ दिया गया है, रौद्र का होगा ए का होगा 4, ठीक है। और बी का अद्भुत, ठीक। अद्भुत का क्या है? 1 है विस्मय, अस्थाई भाव। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध है, अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय है, और शांत का अस्थाई भाव निर्वेद है। शांत का अस्थाई भाव निर्वेद है, और विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा है, मतलब तीसरा है जुगुप्सा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका आंसर इसमें कूट में क्या होगा? इसका आंसर कूट में होगा घा, ठीक है। ए का चौथा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है, डी का तीसरा है। ये हो गया आंसर। अब हो गया कवि समय से तात्पर्य है। कवि समय से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? काव्य परंपरा में मान्य बातें। कवि समय से तात्पर्य काव्य परंपरा में मान्य बातें हैं। कवि का समय, कवि रचना का समय, कवि के जन्म मृत्यु का विवरण नहीं है, काव्य परंपरा में मान्य बातें हैं कवि के समय का। गोदान का रचना काल है। अब गोदान का रचना काल किस सन में हुआ था? 1930 में नहीं, 1936 में नहीं, 1947 में भी नहीं, ये 1935 में हुआ था गोदान का रचना काल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली श्रेणी गुप्त की नहीं है? वैसे कई बार पूछा गया है रचना काल समय गोदान का, ठीक है, तो याद होना चाहिए आप सभी को। खैर सन 1935 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली श्रेणी गुप्त की नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो जयद्रथ वध तो है, पंचवटी भी है, भारत भारती है, ठीक है। ये कनुप्रिया नहीं है, कनुप्रिया नहीं है। सदल मिश्र की रचना, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना राजा भोज का सपना नहीं, सुख सागर नहीं, व्यात्सा दर्पण, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। सदल मिश्र की रचना है नासकेतो पाख्यान, ठीक है। तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1940 नहीं, 1945 नहीं, 1947 में नहीं है, ये प्रकाशन वर्ष है 1943। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बाद में दादू पंथ के नाम से प्रचलित हुआ? तो ये ब्रह्म संप्रदाय प्रचलित हुआ, ठीक है, ये ब्रह्म संप्रदाय प्रचलित हुआ। संत संप्रदाय नहीं, प्राणनाथी संप्रदाय नहीं, गरीब पंथ भी नहीं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है, तो जैसे प्रवर्तक हैं, ये पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के, तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास जी हैं। अब गरीब पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? संत गरीबदास हैं, गरीब पंथ के प्रवर्तक, ठीक है। अब राधा बल्लभ के कौन है प्रवर्तक? गोसाई हित हरिवंश हैं, राधा बल्लभ संप्रदाय के गोसाई हित हरिवंश हैं। अब बावरी पंथ के क्या है? बावरी पंथ का बावरी शाहिबा है, बावरी पंथ का बावरी शाहिबा है। अब कूट में मिलान करना है। अब कूट में कौन सा आ रहा है ये बताना है। तो कूट में का आ रहा है, ठीक है, ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का पहला हो गया, डी का चौथा हो गया। आगे है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताना है। राजा के पर्यायवाची शब्द क्या है? राजा के पर्यायवाची शब्द नरेंद्र, नरेंद्र होगा, ठीक है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन होगा, ये वाटिका उपवन बगीचा नहीं होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा अंबर, ठीक है, ये वस्त्र वसन परिधान नहीं होगा। राम का पर्यायवाची शब्द क्या है? राघव है, राघव, घनश्याम नहीं, गोपाल नहीं, माधव नहीं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ है? कौन सा उपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो दुराचार में, ठीक है, तो दू नहीं है, दुह भी नहीं, दुर भी नहीं, ये है दुर, ठीक है। संकल्प में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ है? संकल्प में हुआ है शम, ठीक है, शम है।
शन शं श नहीं है। निरपराध में कौन सा है उपसर्ग प्रत्यय? निरपराध में है निर, ठीक है, निरा निर नहीं है। शदगति में कौन सा है? शदगति में शा नहीं है, सद नहीं है, सम नहीं है, ठीक है, सत है सदगति में। आधिपति, आधिपति में आ भी नहीं है और अध भी नहीं है, ए भी अध नहीं है, अधि है, ठीक है। विभाव में प्रधान है, विभाव में प्रधान है, भाव है कि विचार है कि कल्पना है विभाव में प्रधान, ठीक है। तो विभाव में प्रधान है वस्तु, ठीक है, भाव कल्पना विचार नहीं है। अगला है रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? क्षेमेंद्र ने नहीं किया है, भट्टनायक ने भी नहीं किया, शंकुक ने भी नहीं किया है, ये हैं अभिनव गुप्त जी। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की? किस आचार्य ने की है? तो ये नगेंद्र ने नहीं किया, रामचंद्र जी ने भी नहीं, विश्वनाथ जी ने भी नहीं किया है, ये श्याम सुंदर दास जी ने किया चर्चा, ठीक है। माली यावत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन ली काल हमारी बार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो वक्रोक्ति अलंकार नहीं है, श्लेष भी नहीं है, समासोक्ति भी नहीं है, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। सुजान चरित्र किसकी रचना है? सुजान चरित्र घनानंद की नहीं है, ठाकुर की भी नहीं, बोधा की भी नहीं। सुजान चरित्र रचना है सूदन जी की। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कहाँ पर है? हिंदी संस्था कहाँ है? दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था, ठीक है। हिंदी भाषा मंच है कि गांधी स्मारक संस्थान है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है कि दक्षिण साहित्य परिषद, इनमें क्या है? तो इसमें है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, संस्था का नाम है, ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ये सब नहीं है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? यह कथन है प्रेमचंद्र जी का, ठीक है। अगला है अजहत स्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है? किस शब्द शक्ति का भेद है? तो शाब्दी व्यंजना नहीं है, अर्थी व्यंजना भी नहीं, अभिधा भी नहीं है, ये लक्षणा है। शब्द शक्ति का भेद है लक्षणा का, ठीक है। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? साहित्य के इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ला जी नहीं हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं, रामविलास शर्मा भी नहीं है, ठीक है। तो बचे यहाँ नलिन बिलोचन शर्मा जी, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ब्रजभाषा का आधुनिक कवि है, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? मैथिली गुप्त नहीं है, ये ब्रजभाषा का आधुनिक कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है, ये सब नहीं है। कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई? कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? अब ये बताना है राम की शक्ति पूजा में की गई है कि कामायनी में कि उर्वशी में कि लोकायतन में? तो राम की शक्ति पूजा में तो नहीं है, कामायनी में भी नहीं, लोकायतन में भी नहीं, ये है उर्वशी में, ठीक है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? तो उस काव्य का नाम है उर्वशी। अरे आया वार रहेगा याद का लेखक है, इनके लेखक का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। अगला है भारत के विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है, भारत के विभाजन की त्रासदी के उपन्यास का नाम है तमस, ठीक है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका वक्तव्य है? ये किसका वक्तव्य है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, मोहन राकेश का भी नहीं, नेमचंद्र जैन का भी नहीं है, ये वक्तव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। शानेट के लिए प्रसिद्ध है, शानेट के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या प्रसिद्ध है? नागार्जुन नहीं है प्रसिद्ध, धूमिल भी नहीं, धर्मवीर भारती भी नहीं है, ये त्रिलोचन जी प्रसिद्ध है। हर गीत का किसका प्रिय छंद है? हर गीत का किसका प्रिय छंद है ये बताना है। तो हरिऔध का तो नहीं है, ना निराला का है, ना जयशंकर प्रसाद का है। हर गीत का किसका प्रिय छंद है? मैथिली गुप्त जी का है। भाषा और समाज के लेखक हैं, भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, ठीक है, ये सब नहीं है। भाव विलास के रचयिता हैं, भाव विलास के रचयिता हैं देव जी, ठीक है।
समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण। समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण। संयोजन त्रय है कि त्रय संकलन है कि अन्वित त्रय है कि संकलन त्रय है। ठीक है, तो इसमें कौन है ये बताना है। तो यहाँ है संकलन त्रय, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अन्याय का हुआ। ठीक है, वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये अन्याय है। अनुराग नहीं, अनबन नहीं, अनाचार भी नहीं। निबंध गद्य की कसौटी है, किसका विचार है। निबंध गद्य की कसौटी है, किसका विचार है। जयप्रसाद द्विवेदी का नहीं, विद्यानिवास मिश्र का भी नहीं, कुबेर नाथ राय का भी नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अगला है महादेवी की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं। 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 4 सम्मिलित हैं। मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। मतवाला पत्र का प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से। अगला है संसद से सड़क तक के रचयिता हैं, तो धूमिल जी हैं। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जी शंकर कुरूप जी को प्रदान किया गया। ठीक है, जी शंकर कुरूप जी को प्रदान किया गया है। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है। तो मिथिला क्षेत्र का चित्रण है। ठीक है, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड ने। कहानी पत्रिका का संपादक थे। कहानी पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त जी। भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। चुभते चौपदे किसकी रचना है। तो चुभते चौपदे हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, जुलूस उपन्यास का लेखक है। जुलूस उपन्यास का लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। यशपाल राय, मासूम रजा, गोविंद मिश्र नहीं है। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य यह किसकी उक्ति है। यह किसकी उक्ति है। तो ये उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अगला है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। तो भोला राम का जीव है व्यंग विधा की रचना। अगला है फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया। फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है। तो मुक्तिबोध जी ने किया है। ये निराला, सर्वेश्वर दयाल, अज्ञेय नहीं है। ठीक है, ये मुक्तिबोध जी हैं। अब अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक मुक्तिबोध नहीं है, निराला नहीं, दिनकर नहीं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। पुनर्जागरण काल का संबंध है। पुनर्जागरण काल का संबंध किससे है। भारतेंदु युग से है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है। पंक्ति में रिक्त स्थान की सही संख्या क्या है। रिक्त स्थान की सही संख्या क्या है। 343 है। ठीक है, अगला है संविधान की अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। संविधान की अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो नेपाली तो है, कोंकणी भी है, सिंधी भी है। ठीक है, ये डोगरी नहीं है। एकदा नैमिषारण्य के लेखक हैं। एकदा नैमिषारण्य के लेखक हैं। तो कौन से हैं। अमृतलाल नागर जी हैं। अमृतलाल नागर जी हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका है केशवदास जी की रचना। सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं नरोत्तम दास जी। ठीक है, अगला है वीरगाथा काल को किसने आदिकाल नाम दिया। वीरगाथा काल को किसने आदिकाल नाम दिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है। मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है। श्याम बिहारी तो हैं, सुखदेव बिहारी भी हैं, गणेश बिहारी भी हैं। ये कृष्ण बिहारी नहीं है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है गारसादा तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना गया है क्योंकि। ठीक है, क्यों माना गया है। उन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन किया, कि उन्होंने आधुनिक दृष्टि से इतिहास लिखा। ये भी नहीं। उन्होंने सर्वप्रथम इतिहास लिखवाया गया। उनसे सर्वप्रथम इतिहास लिखवाया गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार है। प्रमुख आधार है तो क्या है प्रमुख आधार। कवियों का अधिक संख्या में होना नहीं है। काव्य प्रवृत्तियों की विशिष्टता नहीं, सामाजिक परिस्थितियां भी नहीं है। ये है रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार रचनाओं की अधिकता। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है।
हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। इनमें से किस साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं स्वीकार किया है? नहीं स्वीकार किया है तो वो है सिद्धनाथ साहित्य। ठीक है। अगला है कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कबीर की रचनाओं का सारा संग्रह किस में मिलता है? शबद में नहीं मिलता, रामायणी में भी नहीं, साखी में नहीं। ये सभी रचनाओं का संग्रह मिलता है बीजक में। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास है द्विवेदी युग की रचना। अगला है अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ विलोम शब्द का चयन करना है। तो चढ़ाव का उभार नहीं होगा, पतन नहीं होगा, गिराव नहीं होगा। चढ़ाव का क्या होगा? उतार होगा। निर्दोष का क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा। निर्दोष का विलोम शब्द है दोषी। ऐसे एग्जाम में आ जाए तो क्या पूछना भाई। निर्दय का क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय होगा। ठीक है। नूतन का क्या होगा? पुरातन होगा। नीरस का क्या होगा? नीरस का सरस तो नहीं है, विरस भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? समझिए क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है। तो ये नीरस का हो रहा है, नीरस का सरस ही होगा। कंफ्यूज हुए आप? नीरस का क्या होगा? सरस होगा। ठीक है। जिसमें रस हो। नीरस मतलब जिसमें रस ना हो। अगला है अवघड़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अवघड़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है वो बताना है। तो किससे है ये बताना। वैष्णव मत से, एक जैन मुनि से, एक रामानुजाचार्य से है। तो अवघड़ का जो संबंध है वैष्णव मत से नहीं, जैन मुनि से नहीं, रामानुजाचार्य से नहीं भी नहीं, गोरखनाथ से है। रामानुज ने स्थापना की थी। रामानुज ने स्थापना की थी किसकी? विशिष्टा द्वैतवाद की किया था इन्होंने। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय है, कौन सा समय है? 1930 नहीं है, 1940 भी नहीं, 1947 भी नहीं है। ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय है 1936 ईस्वी। ठीक है। 1936 ईस्वी है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? 1800 में नहीं हुआ, 1850 में भी नहीं, 1950 में भी नहीं हुआ। ठीक है। 1893 ईस्वी में हुआ। 1893 ईस्वी में हुआ। साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है नहीं, यह केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है। ठीक है। साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? ठीक है। यहाँ सत्य नहीं पूछा गया है। तो ये जो है असत्य पूछा जा रहा है यहाँ। ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाँ ये सत्य, या केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका है। हाँ ये भी सत्य है। यह प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ रचना को पुरस्कृत करता है। ये भी सत्य है। असत्य है या केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है। ठीक है। खा हो जाएगा 89 का आंसर। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो थे देवी दत्त शुक्ल जी। देवी दत्त शुक्ल जी। हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो कलकत्ता से हुआ है उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में पत्रिका और संपादक युग में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछना। ठीक है। तो हंस प्रेमचंद्र तो है सही। आनंद कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी ये सही नहीं है। ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी सही है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ये भी सही है। ठीक है। ये आंसर यहाँ पूछा जा रहा है सब संपादक युग में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है आनंद कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी। ठीक है। अगला है महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया इन्होंने? तो किया है चांद का, किया था चांद का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
यहाँ सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसका है? कुकुरमुत्ता रचना के लेखक कौन है? पता होगा आप सभी को। तो कुकुरमुत्ता के हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, कुकुरमुत्ता के हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और झरना है जयशंकर प्रसाद जी का। झरना जयशंकर प्रसाद जी का है। कला और बूढ़ा चांद है सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। और निशा निमंत्रण के हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, तो इसका जो कूट में मिलान होगा 94 का होगा। ठीक है, ए का तीसरा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का चौथा हो गया, डी का पहला हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया। अगला भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ये सब नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। चतुर्सेन प्रेमधन भारतेंदु नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का सही सटीक अर्थ चुनिए। ये सही सटीक अर्थ चुनना है। छप्पर फाड़ कर देना, छप्पर फाड़ कर देना, देकर विनाश कर देना नहीं, ढेरों देना। ठीक है, छप्पर फाड़ कर देने का होगा आंसर, ढेरों देना। ये सब नहीं है। चूंटी के पर निकलना, चूंटी के पर निकलना क्या है? चूंटी के पर निकलने का है नष्ट होने के समीप होना, नष्ट होने के समीप होना। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध वैसे घर में भी बोला जाता है आप लोगों को कि जो बात नहीं मान रही हो, अभी आऊँगा तो छठी का दूध याद दिला दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सुने हैं तो इससे समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा कष्ट होना। ठीक है, छठी का दूध याद दिलाना मतलब है बहुत कष्ट होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या होगा? चिड़िया की उड़ान मापना नहीं, दूर से अंदाज़ा लगाना नहीं। ठीक है, उड़ती पक्षी को पहचाना ये भी नहीं है। दूसरे की मन की बात ताड़ जाना। ठीक है, एक आँख से देखना, एक आँख से देखने का होगा एक समान मानना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? स्त्रीवाची प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो अभी देखिए मेहतरानी, मेहतरानी का क्या होगा? मेहतरानी का लास्ट में रानी आ रहा है तो बड़े आ की मात्रा और नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ आनी हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। बनियाइन, बनियाइन का क्या होगा? आइन हो जाएगा। बनिया के पत्नी को बनियाइन कहते हैं। ठीक है, आइन हो जाएगा। बालिका का क्या होगा? बालिका लास्ट में क्या आ रहा? इका आ रहा है। आ अका का नहीं आ रहा, लास्ट में इका आ रहा है। भीलनी का क्या होगा? भीलनी का होगा नी, लास्ट में नी आ रहा है। ठीक है, भीलनी का नी सही हो जाएगा। बिटिया का क्या होगा? लास्ट में क्या आ रहा है? तो इया आ जाएगा बिटिया का। ठीक है, छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक हैं। आरंभिक निबंधों के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल तो नहीं है, नंदुलारे बाजपेयी, रामनरेश त्रिपाठी भी नहीं है। ये हैं मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, अगला है प्रेमचंद्र की अंतिम रचना है। तो रंगभूमि नहीं, गोदान भी नहीं, कर्मभूमि भी नहीं, अंतिम रचना। अंतिम रचना है इनके मंगलसूत्र। रचना है इनकी रंगभूमि भी है, गोदान भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन अंतिम जो रचना है उसका नाम है मंगलसूत्र। अनामदास का पोथा क्या है? अनामदास का पोथा आत्मकथा नहीं है, जीवनी भी नहीं, रेखा चित्र भी नहीं। अनामदास का पोथा है उपन्यास। ठीक है, आत्मजयी का रचनाकार है। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? तो ये बताना है आपको, कुंवर नारायण है कि मुक्तिबोध है। ठीक है, तो मुक्तिबोध नहीं है, श्रीकांत वर्मा भी नहीं, नरेश मेहता भी नहीं। आत्मजयी के रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण जी। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो पुष्पदंत नहीं, चंद्रबरदाई नहीं, विद्यापति नहीं। आदिकाल के प्रथम कवि का नाम है स्वयंभू। सिद्धों का साहित्य, सिद्धों का साहित्य रासो ग्रंथ नहीं, नीत का काव्य नहीं, चरित काव्य नहीं है। ठीक है, चर्या पद है इन सिद्धों का साहित्य। मराठी का विकास किस भाषा से हुआ? मराठी का विकास पैसाची से नहीं, शोरसेनी से नहीं, ब्राचड़ से नहीं। मराठी का विकास हुआ है महाराष्ट्रीय भाषा से। दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो मायनमार नहीं है, पंचसखा भी नहीं है, ये जो है खष्ट गोस्वामी भी नहीं है, ये संकलित है आलवार से। ठीक
ठीक है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु शंकराचार्य जी हैं? नहीं। निम्बार्क है? नहीं। कौन है? ठीक है, रामानंद भी नहीं है। तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। अगुण सगुण न कछु भेदा किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? कबीर की नहीं है, रैदास की नहीं, नंददास की भी नहीं है, तुलसीदास की उक्ति है। आला के रचयिता हैं। आला के रचयिता कौन है? जगनीक हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। मंझन की रचना है। मंझन की रचना किसकी है? मधुमालती की है। मधुमालती का एक पेड़ भी होता है। ठीक है। भक्ति का प्राचीन ग्रंथ है। भक्ति का प्राचीन ग्रंथ क्या है? भागवत है भक्ति का प्राचीन ग्रंथ। गीता, विष्णु पुराण, गीत गोविंद मत समझना। संतन को कहाँ सी करी शो काम, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है संतन को कहाँ सी करी शो काम, यह उक्ति है कुंभन दास जी की, भूलिएगा मत। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है। अगला है अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी है? तो मुकरियाँ लिखी है भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने, मतलब उनके ढंग पर लिखी है। ठीक है। ऐसे मुकरियाँ तो अमीर खुसरो जी ने ही लिखा है बहुत ज़्यादा। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि क्या है? जय। ठीक है, जय है। मोहितो मेरे कवित्त बनावत के कवि हैं। मोहितो मेरे कवित्त बनावत के कवि का नाम क्या है? ठीक है। मतिराम नहीं है, रसलीन भी नहीं, चिंतामणि भी नहीं है, घनानंद हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। तो अष्टाध्यायी के रचयिता पतंजलि नहीं है, भर्तृहरि भी नहीं, यास्क भी नहीं है। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि जी। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए वीडियो के साथ अगले दिन मैं फिर मिलूँगी। ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए और ईमानदारी के साथ इस पढ़िए और आप पूरा विश्वास करिए कि जो मैं ये आपको मॉडल सेट पेपर दे रही हूँ, बना करके वीडियो भेज रही हूँ, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। बहुत प्रश्न यहाँ से फंसेंगे। ठीक है। आप विश्वास करिए और आप सब्सक्राइब भी किया करिए और लाइक भी किया करिए। ठीक है। धन्यवाद।